मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से देश की टॉप 10 कंपनियों में से 6 की वैल्यू पिछले कारोबारी हफ्ते कंबाइंड रूप से 68,417 करोड़ कम हुई है। इसमें सबसे बड़ी लूजर भारतीय एयरटेल रही है। कंपनी के मार्केट कैप में इस दौरान 27,635 करोड़ की कमी आई है। अब एयरटेल की वैल्यू 7.24 लाख करोड़ की हो गई है। इसके अलावा देश की सबसे वैल्यूएबल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप भी 23,341 करोड़ गिरकर 19.41 लाख करोड़ का हो गया है। एक हफ्ते पहले ये 19.64 लाख करोड़ रुपीस का था। वहीं इस लिस्ट में 4 कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन टोटल 67,908 करोड़ बढ़ा भी है। पिछले हफ्ते मार्केट का टॉप गेनर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रहा है। इसका मार्केट कैप 26,907 करोड़ बढ़कर 7.42 लाख करोड़ का हो गया है, जबकि दूसरे नंबर पर आईसीआईसीआई बैंक है। इसके मार्केट वैल्यू में 24,651 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। अब कंपनी का मार्केट कैप 8.02 लाख करोड़ का हो चुका है। अब बीते कारोबारी हफ्ते में आखिरी दिन यानी कि 3 मई को शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला था। कारोबार के दौरान निफ्टी ने 22,794 का ऑल टाइम हाई बनाया। हालांकि बाद में ये नीचे आकर 172 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 22,475 के लेवल पे जाके बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स दिन के हाई 75,095 से करीबन 1,217 अंक गिरा। ये 732 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 73,878 के लेवल पे जाके बंद हुआ। इसके 30 शेयर्स में से 24 में गिरावट देखी गई और 6 में ही केवल तेजी देखने को मिली। अब मार्केट कैप किसी भी कंपनी के टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर यानी वो सभी शेयर जो फिलहाल उसके शेयर होल्डर्स के पास है उनकी वैल्यू होता है। इसका वैल्यूएशन कंपनी के जारी शेयर्स की टोटल नंबर को स्टॉक के प्राइस से मल्टीप्लाई करके निकाला जाता है। मार्केट कैप का इस्तेमाल कंपनियों के शेयर को कैटेगराइज करने में भी आता है ताकि इन्वेस्टर्स को उनके रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली उन्हें चुनने में मदद मिले, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियां। अब जो इसका फॉर्मूला होता है वो इस तरीके का होता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन इज इक्वल्स टू आउटस्टैंडिंग शेयर्स मल्टीप्लाई बाय द करंट प्राइस ऑफ द पर शेयर। अब मार्केट कैप किस काम आता है ये भी जान लेते हैं। किसी कंपनी के शेयर में मुनाफा मिलेगा या फिर नहीं, इसका अनुमान कई फैक्टर्स को देख के लगाया जाता है। इनमें से एक फैक्टर मार्केट कैपिटलाइजेशन भी होता है। इन्वेस्टर्स मार्केट कैप को देखकर पता लगा सकते हैं कि कंपनी कितनी बड़ी है। कंपनी का मार्केट कैप जितना ज्यादा होता है उतनी ही अच्छी वो कंपनी मानी जाती है। डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग स्टॉक की कीमत बढ़ती और घटती रहती है, इसलिए मार्केट कैप भी उस कंपनी की पब्लिक प्रोविडेंट फंड वैल्यू होती है। अब मार्केट कैप किस तरीके से घटता और बढ़ता है वो भी जान लेते हैं। अब मार्केट कैप के फॉर्मूले से साफ पता चलता है कि कंपनी के जो शेयर है उसे मल्टीप्लाई करा जाता है जो स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस है, उससे हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल जाता है। यानी कि अगर शेयर का जो भाव है वो मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव में बना हुआ है तो उस तरीके से उसकी मार्केट कैप जो है वो भी लगातार बढ़ती और घटती रहती है।